Good morning, class first. Welcome again to your general knowledge classes. Okay, so class first, I hope you all are fine at home and studying well. Okay, so in this class, we will study lesson number 45. Okay, so we will study lesson number 4, 5, 45, and in this lesson we will study about animates. किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? एनिमेट्स के बारे में. अब एनिमेट्स क्या होता है? देखिए लिखा है ANIMIX एनिमेट्स. देखो जो ये लिखा है ना एनी, ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है किसका? एनिमल का. ANIMAL क्या होता है? एनिमल होता है. और एनिमल मतलब आप सबको पता है ना क्या होता है? जानवर. चलो, और MIX मिक्स से क्या बनता है? मिक्सचर. MIX TURE मिक्सचर. ठीक है, तो यहाँ पे इस लेसन नंबर 45 में एक फिगर दिया गया है विच इज ऑन पेज नंबर 54. I hope you all have opened your book and you are on page number 54. 54 को कैसे लिखते हैं? 54 54. चलो देखो ये है तुम्हारी बुक, ये है लेसन नंबर 45, ये है पेज नंबर 54 और इस लेसन का नेम क्या है? एनिमेक्स. तो एनिमेक्स में हमने आपको क्या बताया? एनी से क्या बना? फुल फॉर्म एनिमल का होता है, शॉर्ट फॉर्म एनी जिसको लिखा गया यहाँ पे, और मिक्सचर का मिक्स लिख दिया गया, तो ये क्या बन गया? एनिमेक्स. अब देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये कोई एक पर्टिकुलर एनिमल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक एनिमल नहीं है, इसमें ढेर सारे ऐसे एनिमल्स बने हैं, छुपे हुए हैं, जो कि आपको पहचानना है. जैसे कि ये देखो इतनी नेक पोर्शन जो है इस एनिमिक्स का, ये क्या है? जिराफ. लेकिन अगर आप ये पोर्शन देखोगे तो ये क्या है? ये लायन का होता है. उसी तरीके से अगर आप इनके पैर को देखोगे तो ये कैमल का है. इधर वाले दो पैरों को देखोगे तो ये एलिफेंट का है. ठीक है, ये जो देखोगे यहाँ पे पंख बना हुआ है, ये पिकॉक का है ना. इसकी जो बॉडी है ये जेब्रा की बनी है. अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो है ये बटरफ्लाई का है. तो इसी तरीके से ढेर सारे एनिमल्स को मिक्स करके एक डायग्राम बना दिया गया है विच इज कॉल्ड एनिमिक्स, जिसको हम लोग एनिमिक्स के नाम से जानते हैं. तो यहाँ लिखा है नेम द एनिमल्स हुज पार्ट्स आर इन दिस एनिमिक्स. तो आपको उनका नेम बताना है कि कौन सा पार्ट आपका एनिमल का है. चलो, सी द एनिमल गिवन बिलो. ठीक है, हैव यू एवर सीन इट? क्या इस एनिमल को आपने कभी देखा है? ऑब्वियसली नॉट. आप लोगों ने इस एनिमल को कभी नहीं देखा है, क्योंकि ये एनिमल एक पर्टिकुलर एनिमल है ही नहीं है, ये तो मिक्सचर ऑफ एनिमल्स है, ये तो एनिमिक्स है. यस, नो, यू मस्ट नॉट हैव सीन इट एज इट डज नॉट एग्जिस्ट. तो आपने इस ऐसे एनिमल को नहीं देखा होगा क्योंकि ये दुनिया में होता ही नहीं है. द एनिमल हैज़ द पार्ट ऑफ 6 एनिमल्स. तो जो एनिमल है, जो एनिमिक्स बनाया गया है, इसमें पार्ट ऑफ 6 एनिमल्स हैं. मतलब इसमें से आपको 6 एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनका वहाँ पे पार्ट बना हुआ है. तो नेम द एनिमल्स हुज पार्ट आर इन दिस एनिमल्स. तो आपको नेम लिखना है उन एनिमल्स का जो कि इस पार्ट में है. चलो, तो कैसे करोगे? देखो, पहले हम लोग चलेंगे फ्रॉम दी हेड. तो हेड जो है ये कौन से एनिमल का है? जिराफ. तो फर्स्ट नंबर डाल करके इसके हेड पे ऐसे लाइन बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे नंबर 1 और फिर लिखोगे जिराफ. चलो, क्या लिखोगे? फर्स्ट नंबर जिराफ. जिराफ की स्पेलिंग क्या है? GIRAFE, जिराफ. क्लियर? चलो, सेकेंड, अब हम लोग हेड से नीचे आएंगे और इसकी नेक के नीचे वाले पोर्शन पे यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये देखो, ये जो पोर्शन है ये किसका है? लायन का है. लायन को शेर बोलते हैं ना हिंदी में. तो सेकेंड नंबर डालोगे, यहाँ पे लिखोगे लायन. सेकेंड नंबर डालोगे क्या लिखोगे? LION, लायन.
चलो थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे अब यहाँ से नीचे आओ, ये इन लेग्स को देखो, ये जो दोनों आगे की लेग्स इनके पैर बने हुए हैं एनिमल्स के, ये कैमल के पैर इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर डाल के लिखोगे CAMEL कैमल। कैमल को हम लोग ऊंट भी कहते हैं हिंदी में, है ना, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। चलो यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों पैरों पे आ जाओ। ये जो दोनों पैर बने एनिमल्स के, ये कौन से हैं? ये दिस बिलोंग्स टू एलिफेंट, ठीक है। तो ये हाथी से बिलोंग करते हैं, ये हाथी के पैर है। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर 4 और लिखोगे एलिफेंट। एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होगा बच्चों? ELEPHANT, एलिफेंट। चलो अब आ जाओ 5th नंबर पे। अब 5th नंबर पे क्या है? देखिए यहाँ पे जो इस एनिमल्स की टेल है, ये पिकॉक के पंख होते हैं। तो ये क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 5 नंबर और लिखोगे पिकॉक। क्या लिखोगे? पिकॉक। स्पेलिंग क्या होगी पिकॉक की? PEACOCA इज कॉल्ड पिकॉक। चलो 6th नंबर। नंबर पे देखिए, ये पिकॉक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बॉडी बनी हुई है पूरे एनिमल्स की, ये किसकी बॉडी होती है? ऐसे ज़ेब्रा की। तो 6 नंबर पे क्या लिखोगे? ZEBRA, ज़ेब्रा। चलो 7 ज़ेब्रा लिख लिया। अब ये देखो यहाँ पे जो ऐसे से बना हुआ है, ये क्या है? बटरफ्लाई के पंख हैं। तो क्या लिखोगे? बटरफ्लाई। क्या हो गया? BUTTERFLY, बटरफ्लाई। चलो कर लो। इसको कर लीजिए तो हम लोग फिर करेंगे फैक्ट 5। ओके चलिए हो गया। नाउ लेट्स कम टू फैक्ट 5। फैक्ट 5 में क्या लिखा है बच्चों? फैक्ट 5 में लिखा है जिराफ इज द टॉलेस्ट लैंड एनिमल। तो हमारी पृथ्वी पे सबसे लंबा जानवर कोई भी पाए जाने वाले में से कौन सा जानवर है? जिराफ, जो हमारी पृथ्वी पे सबसे लंबा जानवर है, जो कि पाया जाता है। मतलब कोई और दूसरा जानवर इससे लंबा नहीं है। थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में क्या पूछा है? थिंक एंड आंसर में पूछा है नेम द इमेजिनरी एनिमल विथ 1 हॉर्न। बच्चों आपको पता है, आप जितने भी जानवरों को देखते हो, अगर उनके हॉर्न्स होते हैं, सींगें होती हैं, तो 2 सींगें आप देखते हो उनके, है ना। लेकिन हमारे पृथ्वी पर एक और जानवर ऐसा है जिसकी सिर्फ 1 सींग होती है। उसी का नेम आपको यहाँ पे लिखना है। तो जिसकी 1 सींग होती है उस जानवर का क्या नाम होगा? यूनिकॉर्न। क्या नाम होगा? यूनिकॉर्न। कैसे लिखोगे? UNICORN, यूनिकॉर्न, ठीक है। ओके सो यूनिकॉर्न। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? आपको क्या क्या लिखना है? NIC लिखा ना, O बता आपका लिखा हुआ है। क्लियर? चलो अब मोर टू डू में क्या है? इन मोर टू डू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू इमेजिन। तो आप अपनी कॉपी में, जीके की कॉपी में लेसन नंबर 45 डालोगे और
उसका नेम लिखोगे लेसन नंबर 45 का, और कॉपी में कोई भी एक एनिमल बनाओगे जो आपको पसंद आता हो या फिर जो जिसको आपने बहुत करीब से देखा है ना, और उसको कलर भी करोगे विथ क्रेयॉन्स। ओके, सो विद दिस हम लोगों का लेसन खत्म हो गया। ओके क्लास, थैंक यू।